अगर उसी आने वाला टाइम में महानतम बनना है, एक ग्रेट बनना है, तो एजुकेशन ही उसका बेस होता है। विदाउट एजुकेशन कैन नॉट बी ग्रेट इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट मीन्स स्टैंड अप, इट मीन्स बिफोर द लीडर्स। तो मेरा कहना यह है कि सरकार चाहती है कि ना हिंदुस्तान के बच्चे ये डेवलप हो और ना मेरे सामने ये खड़ा हो, ताकि मैं हिंदुस्तान को फिर से मैं गुलाम बना सकूं। लेकिन एसके खान का कहना है बच्चे आने वाले टाइम में गुलाम नहीं बन सकते हैं, एजुकेशन चलेगा और मरते दम तक एजुकेशन रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ऐसा माई का लाल जन्म खड़ा होता है जो आने वाले टाइम में IPS और IAS बनता है, वो भी बिहार का। लेकिन बिहार के एजुकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रॉन्ग को वीक करने के लिए ये सरकार पॉलिसी निभा नहीं रही है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम हैं बेगूसराय के बाघा में और देख सकते हैं 3D मैथमेटिक्स क्लास में यहाँ पर बेगूसराय ज़िले के जितने भी शिक्षक हैं, यूँ कहें कि सभी कोचिंग या इंस्टीट्यूट के जो भी शिक्षक हैं, उन्होंने जो सरकार का एक आदेश आया है कि इस लॉकडाउन के कारण या इस कोरोना काल के कारण शिक्षण संस्थान को बंद रखना है। पहले तो निर्णय था कि 11 तक बंद रखना है, उसको बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। तो कि जो शिक्षक, निजी शिक्षक खास करके जो इसी पर निर्भर हैं, जिनका परिवार, जिनका घरवार या उनका रोटी दाल इसी शिक्षण संस्थान से चलता है या इसी पेशा से चलता है, तो जो शिक्षा की जो हालात है वो पूरी बिगड़ चुकी है और भी बिगड़ जाएगी अगर सरकार और संपूर्ण जो भी हम सब हैं ध्यान नहीं दिया जाए। अगर शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद हो जाएंगे तो शिक्षा का क्या होगा कि वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए हमें पूरा सुरक्षा भी रहना, हमें पूरी तरह से सुरक्षित भी रहना है, दूसरे को भी सुरक्षित रखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें शिक्षा भी लेना है। ये साल भर से जो कोरोना की मार झेल रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी चरमरा गई है, कर्ज तले ये शिक्षक दब गए हैं। तो आइए इन शिक्षकों से जानते हैं कि जो आज संपूर्ण बेगूसराय जिले में विविध क्षेत्रों से जो यहाँ की टीम आई हुई है, इन विविध क्षेत्रों से जो शिक्षक आए हुए हैं, चाहे वो बलिया के हो, वीरपुर के हो, बरौनी के हो, साहेबपुर कमाल के हो, तेघरा के हो या अलग क्षेत्रों से जो यहाँ पर पूरे शिक्षक आए हैं विभिन्न शिक्षण संस्थानों के, स्कूल के। तो आइए इनका क्या मत होता है, क्या निर्णय होता है और इनका जो यहाँ पर इनका जो बैठक हो रहा है उसमें इनके बैठक में सरकार तक ये क्या मैसेज करना चाहते हैं। आइए इन शिक्षकों से जानते हैं कि इनका क्या संदेश है सरकार से, प्रशासन। ठीक है सर, कोविड-19 को लेकर फिर से शैक्षणिक संस्थानों को, जितने भी शिक्षण संस्थान है उसको बंद कर दिया गया है और सरकार का आदेश है कि 18 तारीख तक सरकारी और निजी सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, जिसको लेकर आज यहाँ पर बेगूसराय के विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षकों की जो यहाँ बैठक हुई, इस पर आप सरकार को, प्रशासन को या जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार को एक अल्टीमेटम भी देना चाहेंगे और निवेदन भी करना चाहेंगे कि तमाम चीज़ खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल्स भी खुले हुए हैं, बाज़ार खुली हुई है। एक छोटी सी बस में 50 आदमी बैठ करके यात्रा कर रहे हैं और जहां हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पढ़ा सकते हैं, हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, सीधा सीधा पता चलता है कि शिक्षा को गर्त में डुबोने का सरकार का ये साजिश है। कोरोना है, मैं मानता हूं, लेकिन एक साजिश भी है यह, जो चाहती है कि शिक्षा को गर्त में कर दें और हम शासन करें। सबसे पहले तो मैं आपको शिक्षकों की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी आवाज़ बनने के लिए। कोरोना है वाकई, तो उस पर हम लोगों को एक SOP के तहत करके कोचिंग चलाने की इजाज़त देनी चाहिए सरकार को। एक्चुअली सिनेमा हॉल्स खुले हुए हैं, सारे चीज़ खुले हुए हैं, सारे जगहों पर काम हो रहे हैं, सरकारी ऑफिसेस 33% कर्मचारियों के साथ अपना काम कर रही है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं करेंगे? और हम लोगों नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। हमारा मुख्य रोजी रोजगार यही है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे माँ बाप सभी के सभी इसी पेशा पर डिपेंड कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे पास अर्निंग नहीं हो पाएगा, हम कमा नहीं पाएंगे, तो मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा, मेरे जो आश्रित हैं वो कैसे इससे जी पाएंगे। तो सरकार को इस गाइडलाइन को जारी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इन लोगों का क्या होगा। और सरकार जो वहाँ बैठी हुई है वो हमारे दम से है, ना कि हम उसके दम से हैं। तो सरकार को हर एक वर्ग के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। सरकार वहाँ
जो 5-10 IAS ऑफिसर हैं बैठ करके एक निर्णय ले लेते हैं कि फलाना को बंद कर दो, फलाना को बंद कर दो, फलाना को चालू रखो, फलाना को चालू रखो, क्या वो हम लोगों से राय विचार कभी लेने का प्रयास किए हैं? हमारे प्रतिनिधि से ये चीज़ पूछने का प्रयास किए हैं या फिर हमको उसमें उस मीटिंग में बुलाने का प्रयास किए, हमारी राय लेने का प्रयास किए हैं कि हम क्या चाहते हैं, उसमें हमारी भी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी वरुण सर आपको अपना स्टेटमेंट दिए, सबसे बड़ी बात ये बन पा रही है कि हम शिक्षक बिंद जो बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, साथ में हमारा जो रोजी रोटी चलता है वो बिल्कुल पिछले 1 साल से तो छीन चुका है। पुनः ये कम समय के लिए है, मैं मान लेता हूँ ये भी 12 तारीख तक है। हो सकता है परिस्थिति कुछ ज़्यादा दिन का बन पाए, उसमें तो हमारी परिस्थिति दिनों दिन बेहतर होती जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आगे गवर्नमेंट से और जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं कि एक ऐसा गाइडलाइन जारी करें जो हमारी रोजी रोटी भी चले, ताकि हम मानते हैं कि कोरोना अभी वैश्विक महामारी है, हम सब लोग उससे हताहत हैं। तो इसमें गाइडलाइन के कहने का मेरा मतलब है कि अभी जैसे मॉल 50% सीट पे स्टार्ट है, तो हमें भी कुछ ऐसा गाइडलाइन दिया जाए कि कम व्यवस्था में ही हम बच्चों को पढ़ा पाएँ। 18 तारीख तक शिक्षण संस्थान बंद हैं, चाहे जो भी सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाहेंगे कि जितने भी बस अड्डे हो या फिर हवाई अड्डे हो या मार्केट हो, सारे चीज़ खुले हुए हैं। हमेशा हम लोगों को ही दबोचा जाता है, कोचिंग संस्थान को ही बंद किया जाता है और हम लोग को इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं अपने परिवार को चलाने के लिए। हम लोग कलम के ही मेहनत से अपने परिवार को चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है जिसको अपने माँ के दवाई के लिए पैसे नहीं जुट पाते हैं, बच्चे के दूध के पैसे नहीं जुट पाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो जो है अपने पेशा चेंज करने पे मजबूर है। एक शिक्षक समाज के रीढ़ होते हैं, एक शिक्षक देश की रीढ़ होते हैं, एक शिक्षक देश की भविष्य को निर्धारित करते हैं। आज एक शिक्षक की ही जो है भविष्य को वो क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि हम लोगों को एक अच्छे देश के भविष्य के लिए काम करें, क्योंकि गाइडलाइन की बात कही जाए तो हम लोग एक शिक्षित पर्सन हैं, अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं कि एक बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे। एक शिक्षक और एक माँ बाप दोनों एक समान होते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि एक बच्चे को कोरोना हो जाए। वो इस गाइडलाइन का अच्छी तरह अनुपालन कर सकते हैं और हम लोग को सरकार आदेश दे कि गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए संस्थान को खोला जाए। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो 12 तारीख से शिक्षण संस्थान को खोल दिया जाएगा और इसलिए खोला जाएगा कि सरकार ने जब कल के गाइडलाइन उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ऑफिस में 35% लोगों की जाने की अनुमति है, तो फिर शिक्षण संस्थान में 35% लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? अंतिम संस्कार में 50 लोग जाके जो है दाह संस्कार करके आ सकते हैं, तो फिर शिक्षण संस्थान में भी 10, 20, 15, 40 की संख्या में तो एक साथ एक बैच में बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। या फिर सादे विवाह में 200 लोग सम्मिलित हो सकते हैं, किसी श्राद्ध कर्म में 200 लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो फिर स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, शिक्षण संस्थान में कुछ लोग आकर तो पढ़ाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग शिक्षित लोग हैं, शिक्षित समाज से आते हैं। स्टूडेंट्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करवाते हुए अच्छे तरीके से गाइडलाइन के थ्रू उनको पढ़ाया जा सकता है और पढ़ाएंगे। आज जो दीक्षा ये 3D मैथमेटिक्स क्लासेस में जो हम लोगों का बैठक हुआ बहुत ही अच्छा रहा। तमाम ज़िले के तमाम जगहों से लोग आए, मंझौल से आए, बलिया से आए, इधर बीहट से आए, बरौनी से आए। तो हम लोगों ने साझा सहमति के साथ 12 तारीख को अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलेंगे। देखिए एक्चुअल में है क्या कि और सारे जो भी सेक्टर हैं वहाँ पर पैसा कमाने का कहीं ना कहीं कोई जरिया है। हम लोग पैसा जो कमाते हैं वो इज्जत के साथ कमाते हैं। स्टूडेंट के भविष्य को बना करके तब फिर अपने बारे में सोचते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से हमारा डेवलप करे, किस तरह से उसका भविष्य अच्छा हो।
लेकिन सरकार की जो ये नीति आ रही है वो मैं पिछले साल से लेकर के इस साल तक देख रहा हूँ। पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत सारा मतलब प्रोटेस्ट किया था, गांधी स्टेडियम में किया था, बहुत जगह जहाँ तक हुआ, यहाँ से लेकर के नीतीश कुमार तक, प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने दिया था, लेकिन उसका कहीं कोई कुछ असर हुआ नहीं। जहाँ तक कोरोना बीमारी की बात है तो अभी अगर आप मार्केट जाइएगा तो रोड से होकर के जाइएगा तो जिस तरह से मेला चलता है ना, उस तरह से आपको लोग दिखेंगे। वहाँ पर सरकार कहीं कोई शक्ति उसका नहीं है, शक्ति कुछ नहीं दिखा रहा। आप बस में जाइए, बस में बैठिए तो जहाँ 2-2 सीटेड बस है उस पर 3-3 आदमी बैठा हुआ है, ठूस करके चलाता है। और हम लोग तो एक साधारण शिक्षक हैं और ज्ञानी हैं, हमको पता है कि किस तरह से बच्चों का बचाव। देखिए, माता पिता के बाद गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने से कहीं ज़्यादा अपने छात्रों को मानते हैं, चाहते हैं और ये उसके सुरक्षा के प्रति सजग रहते हैं। तो मेरा तो बस यही मानना है कि सरकार हम लोगों के बारे में भी सोचे। और अभी थोड़ा देर पहले नंदन सर बोल रहे थे कि अंकित सर बोल रहे थे कि हम लोग व्यवसाय चेंज करना चाह रहे हैं। क्या हम करें? हमको क्या आता है? हम तो खेत में काम भी नहीं कर सकते हैं। हम तो बचपन से लेकर के अभी तक हम सिर्फ कलम चलाएं, हमसे खुरपी और कुदाल चलाना नहीं होगा। हम कहीं किसी मार्केट में दुकान पे बैठ करके हम सामान नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी प्रतिष्ठा वाली बात होती है। लोग कहेगा कि ये टीचर हो करके फिर देखिए यहाँ आया। इसलिए सरकार हम लोगों के बारे में भी सोचे थोड़ा। सबसे पहले आपके स्टूडियो को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं हमारे बैठक में। देखिए, हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि 2 गज दूरी के साथ शिक्षा है ज़रूरी। हम चाहते हैं कि जो बिहार सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के साथ जैसे रेस्टोरेंट, मॉल, आपका मार्केट खुला हुआ है एक निश्चित समय सीमा, उसी तरह हम लोगों को भी कोचिंग संस्थान हो, स्कूल हो, इसको भी खोलने का आदेश दिया जाए। कोरोना नो डाउट महामारी है, तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होती है वहाँ कोरोना नहीं होती है। तो हम ये भी गुजारिश करना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन से, पूरे हिंदुस्तान में एक बार इलेक्शन करवा दें और एक साथ कोरोना भाग जाएगी। और साथ साथ हम एक बार फिर से निवेदन करना चाहेंगे यहाँ जिला प्रशासन से और हम अपने शिक्षा मंत्रालय से, मुख्यमंत्री से कि एक गाइडलाइन के साथ हमें इंस्टीट्यूट चलाने का आदेश दिया जाए। द प्रोमोटिव कोचिंग सेंटर बागवाड़ा के डायरेक्टर संजय सर हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, आज का जो यह बैठक रहा, सरकार का जो निर्णय है 18 तारीख तक शिक्षण संस्थान को बंद रखने का, इसको लेकर आप सब की बैठक हुई, क्या निर्णय रहा और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, दर्शकों से? सबसे पहले केबी स्टूडियो के और केबी स्टूडियो के जितने भी चैनल के मीडिया बंधु हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार, जो दोबारा सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा के ऊपर जो ग्रहण लगाए हैं और आप हमारी आवाज़ को आम जनमानस तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जो सरकार तो अपनी काम कर रही है, वो तो चाह रही है कि हम शिक्षा व्यवस्था को एक हथियार के रूप में उसका दुरुपयोग करने के लिए हम चल रहे हैं। तो जो हम लोगों का बैठक रहा, यह निर्णय लिया गया है जो अपना संस्थान चलाना है, बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं करना है, और अगर प्रशासन आती है तो उसके साथ हम लोग फेस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे शिक्षकों के द्वारा एक डेलीगेशन जिला पदाधिकारी के पास हो या फिर एसपी के पास दिया जाएगा, उसके बाद हम अपना संस्थान चलाते रहेंगे। सबसे पहले तो केवी स्टूडियो के तमाम संपादक और मीडिया कर्मी को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यह साहस किया कि हम लोगों की एकता और बुलंदी वाली आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का। तत्पश्चात मैं बता दूँ, कोरोना है, हम मानते हैं, लेकिन आखिरकार मेरा परिवार भी तो है, हमारे संस्थान से जुड़े 2-4 शिक्षक के परिवार भी तो है जो इसी संस्था पे आधारित हैं। आखिरकार हम लोग कुछ उपार्जन ना करेंगे तो फिर आखिर मेरा परिवार कैसे चलेगा? और रह गई प्रोटोकॉल की बात, सीमाएं की बात, तो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी तरह सरकार की कोई भी गाइडलाइन का पालन
कोई भी जगह पे नहीं हो रहा है। संस्थान के सारे शिक्षक अपने आप में बुद्धिजीवी होते हैं, बच्चों को यह समझा सकते हैं कि मास्क लगाकर सैनिटाइज़र का प्रयोग करके संस्थान पे आए और सोशल डिस्टेंस का पालन करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सरकार तुगलकी फरमान लगातार जारी करते जा रही है। पहले बताई 11-12 तक, अब फिर कर दिया 18 तक। इसमें हम लोगों का भविष्य खतरा में दिख रहा है। मैं आपके केवी स्टूडियो के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द अपने निर्णयों में चेंज करें, चूँकि हम लोग का परिवार और हम एक शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं जो जिससे समाज विकास की ओर बढ़ता है। हम लोग की हित की रक्षा करते हुए कुछ गाइडलाइन का बनाकर हम लोग को व्यवस्थित रूप से संस्थान चलाने का निर्णय दें। इंग्लिश स्मार्ट जोन बाघा के डायरेक्टर अजय सर हैं। अजय सर, आज यहाँ पर 3D मैथमेटिक्स बाघा में जो टीचर्स का मीटिंग हुआ, सरकार का जो निर्णय है कि 18 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, तो इसको लेकर आप क्या संदेश साझा करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, या जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे? बिल्कुल गौरव जी, सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस पैंडेमिक में शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस संस्था तक पहुँचे जहां हमारी बेगूसराय कोचिंग एसोसिएशन की बैठक की जा रही थी। और मैं बता दूं कि सभी लोग आज इस पैंडेमिक की महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी सरकारें ही जूझ रही है, लेकिन सरकार को एक बार हमारे शिक्षकों के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का उठता है, जहाँ एक शिक्षक तो किसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन इस बच्चे का भविष्य क्या होगा जिन्हें शिक्षा से दूर किया जा रहा है, क्योंकि वो बच्चे जिनके ब्रेन उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि दोबारा उन्हें फिर से सारी बातें याद हो सके। यदि वो भूलते चले गए तो हमारे देश का क्या होगा, क्योंकि शिक्षा ही देश का आधार होता है। रही बात कोचिंग शिक्षकों की और स्कूल की, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कोचिंग के शिक्षक हैं वो सब के सब उस छात्रों पे आधारित होते हैं जो अपना कीमती समय बिता करके अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब शिक्षक चाह लें कि हम संस्थान बंद कर देंगे तो सबसे बड़ा सवाल उनके घर के रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा कि उनके घर परिवार कैसे चल पाएंगे। जहां देखा जा रहा है कि कोरोना के दौर में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां एक भी कोरोना केस नहीं आ रहे हैं, और जहां कोरोना है वहां चुनाव की कोई बातें नहीं हैं। तो आज देख रहे हैं कि बंगाल में वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ सब कुछ चल रहा है, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। बिहार में कोरोना दिख रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार हमारी दोरंगी नीति कर रही है, और यह दोरंगी नीति अब बर्दाश्त नहीं होने वाली है। क्योंकि शिक्षा से बड़ा सवाल उठता है सिनेमा घर का। जब सिनेमा घर 50% के साथ खुल सकते हैं तो फिर शिक्षा 50% के साथ क्यों नहीं खोल सकते हैं। हम लोग भी सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोग क्लास चलाने के लिए सक्षम हैं। बच्चों की उपस्थिति हम 50% कर देंगे, साथ ही साथ उन्हें जो भी कोविड का पालन करना है, मास्क और सैनिटाइज़र पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे, और हम लोग छात्रों के साथ समय से बुला करके और उन्हें हम शिक्षा देने का काम करेंगे। कोविड-19 को लेकर सभी शिक्षण संस्थान 18 तक बंद कर दिए गए हैं। पुनः एक बार साल भर से ज़्यादा हो गया है शिक्षण संस्थान का इस तरह से बंद रहना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन निकाला गया था और उस वैक्सीन से लगभग 80% सक्सेस हो रहा है। तो जब सरकार को ये वैक्सीन जब निकालें तो वैक्सीन के माध्यम से बहुत जगह सक्सेस हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लाया जाए हिंदुस्तान के अंदर। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाए, वो अगर आप फॉरेन कंट्री में अगर पेमेंट देते हैं तो वहाँ से वैक्सीन लाते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें आप उतना ही आप वहाँ कैपेसिटी रखिए जो वैक्सीन अपने हिंदुस्तान के अंदर आवे, ताकि वैक्सीन जब पूरे हिंदुस्तान में अगर फैल जाती है तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी बेनिफिट होगी, और बच्चे आने वाले टाइम में उस महामारी से लड़ने में उन्हें ताकत मिलेगी। और ये कोविड-19 के कारण जो ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये बिहार के अंदर ही जो एजुकेशन लाइन का जो ये क्लोज़ किया गया है, ये इंस्टीट्यूट हो या स्कूल कॉलेज हो, तो इसको अगर ये क्लोज़ किया जाता है तो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान गुलाम भी बन सकता है। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब हमारे बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगा, जब हमारे बच्चे को अधिकार नहीं मिलेगा, तो वो कल की डेट में हमारे नेता लोग के सामने खड़ा नहीं हो सकता बोलने के लिए, उसे कोई राइट नहीं मिल सकता है। अगर उस राइट को लेना है, अगर उसी आने वाला टाइम में महानतम बनना है, एक ग्रेट बनना है, तो एजुकेशन ही उसका बेस होता है।
Without education cannot be great in India all over the world. Yeah, it means stand up, it means before the leaders. तो मेरा कहना ये है कि सरकार चाहती है कि ना हिंदुस्तान के बच्चे ये डेवलप हो और ना मेरे सामने ये खड़ा हो ताकि मैं हिंदुस्तान को फिर से मैं गुलाम बना सकूं। लेकिन इसके खान का कहना है बच्चे आने वाले टाइम में गुलाम नहीं बन सकते हैं। एजुकेशन चलेगा और मरते दम तक एजुकेशन रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ऐसा माई का लाल जन्म खड़ा होता है जो आने वाले टाइम में IPS और IAS बनता है, वो भी बिहार का। लेकिन बिहार के एजुकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस स्ट्रॉन्ग को वीक करने के लिए ये सरकार पॉलिसी निभा नहीं रही है। आज की बैठक की मुख्य निर्णय ये था कि हम लोग 12 तारीख से विधिवत मास्क, सैनिटाइज़र और जो कोरोना का जो गाइडलाइन है, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि 50% स्टूडेंट के साथ जो है कोचिंग संस्थान का संचालन किया जाए। और साथ ही साथ सरकार की यह जो नीति है कि सबसे पहले कोचिंग संस्थानों को ही बंद कर दिया जाए, तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग जो उन बच्चों का एडमिशन ले चुके हैं या ले रहे हैं, या वो बच्चे फिर जो है सो रिवर्स कर रहे हैं कि सर कैसे हमारी पढ़ाई होगी, तो इसके बारे में सरकार को थोड़ी सोचनी चाहिए। और जहाँ तक कोरोना की बात है, तो कोरोना में जब सिनेमा घर खुल सकते हैं तो कोचिंग संस्थान क्यों नहीं खुल सकते हैं। तो इस बार जो है हम लोग 12 तारीख से विधिवत एक जिलाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी और सदर अनुमंडल अधिकारी को हम लोग एक ज्ञापन सौंप के और फिर हम लोग जैसे कोचिंग संचालन का काम करेंगे। सर, सरकार का जो रवैया है ना, एकदम जो है सो टीचर्स लोग के खिलाफ है, क्योंकि एक तरफ देश में चुनाव चल रहे हैं और देश में सबसे ज़्यादा संक्रमण तो महाराष्ट्र में है। वहाँ लॉकडाउन लगभग 1 महीना 2 महीना पहले हो जाना चाहिए था, उसके खिलाफ वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। और बिहार में जो संक्रमण का जो रेशियो है वो बहुत कम है। उसके बाद भी ये जो कोरोना का काल है सिर्फ शिक्षकों के लिए ही जो है ना अकाल बन के आ रहा है। और हमें लग रहा है क्या कि शिक्षकों के खिलाफ सरकार की सोची समझी साजिश है। क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि साजिश में समाज के सभी वर्गों का साथ होना चाहिए, सिर्फ शिक्षक वर्ग को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट संस्थान के जो शिक्षक है वो अपनी रोजी रोटी किसी तरह से चलाना स्टार्ट ही किए थे पिछले 1 साल के संक्रमण को झेलते हुए, लेकिन फिर से एक नया ड्रामा सरकार का शुरू हो गया है। मुझे तो लगता है क्या कि सभी शिक्षकों को एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकार तक एक सही मैसेज जाना चाहिए। लॉकडाउन मतलब 100% लॉकडाउन नहीं, तो शिक्षक ही क्यों? आप मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है सो एक जगह से आदमी माल की तरह जो है सो ढोके बस में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वो कोरोना नहीं फैला रहे। लेकिन एक सभ्य तरीके से एक बच्चा क्लासरूम में पढ़ने आएगा और पढ़ के सभ्य तरीके से वापस निकल जाएगा, तो उससे क्या कोरोना फैल जाएगा? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी शिक्षकों को यूनाइट होकर फिर से क्लास जैसे पहले की तरह सुचारू रूप से चलाना चाहिए। धन्यवाद। और अभी मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि पूरे देश में जिस प्रकार रेलवे स्टेशन पर आपका संवाद आता है, एक देश एक राशन कार्ड, ऐसा कीजिए ना, एक देश एक चुनाव कर दीजिए, कोरोना ही ख़त्म हो जाएगा। बंगाल में कोरोना नहीं है, असम में नहीं है, केरल में नहीं है। हाँ, महामारी है, इसे हम स्वीकारते हैं। सरकार के द्वारा जो नियमित गाइडलाइंस हैं हम उनको फॉलो करेंगे। बच्चे मास्क लगाएंगे, हमारे यहाँ बच्चों की जो संख्या है हम उसको थोड़े थोड़े पार्ट में बुलाकर पढ़ाएंगे, घंटे बढ़ा देंगे, पर संस्थान हमारी खुली रहेगी, ये हमने निर्णय लिया है और हम अटल हैं। और प्रशासनिक रूप से अगर अब विशेष दबाव बनता है तो फिर हमारे प्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि से बात करेंगे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे कि हम जब नियमों को मानकर चलने को तैयार हैं फिर क्या शिकायत है। तो है कि अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और शिक्षक स्वयं अनुशासित होता है और हम अनुशासन की पाठशाला हैं। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, अनुशासित होते हैं। जिस काम को सरकार करने में असक्षम है, यानी कि रिज़ल्ट आप देख लीजिए, आप स्वयं विश्वास करेंगे कि सरकारी विद्यालयों के जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो अगर निजी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़े तो उनके परिणाम बेहतर नहीं हो सकते हैं। तो जो काम सरकार का है उस काम को हम कर रहे हैं। और जब आज हम
ऐसी बुरी स्थिति में है तो सरकार हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचती है। तो इसलिए हम सबों ने निर्णय लिया है कि आज बिहार कोचिंग एसोसिएशन की बैठक थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हमारी संस्थानें खुली रहेंगी, हमारा प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपेगा और जैसे जैसे होता जाएगा हम नियमों का पालन करके इन चीज़ों पे काम करने को तैयार हैं। अगर बावजूद इसके सरकार कहती है कि ऐसा नहीं होने देंगे तो अब हम आंदोलन के मूड में हैं। हम सत्याग्रह करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने छात्रों के साथ चुपचाप धरने पे बैठ जाएंगे कि हमें जेल ही ले चलिए जहां हम सरकार का भोजन खा सके। इसलिए कि अब हमारे पास जब बच्चे नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। तो सरकार हमें जेल में रखे, वहीं खाना दे, हमें पुस्तक मुहैया वहीं करा दे ताकि हम वहीं पढ़ लिख सकें। बहुत बहुत आज का जो मीटिंग रखा गया और तमाम शिक्षकगण जो निर्णय लिए हैं कि बेगूसराय के पूरे तमाम शिक्षक, ग्रामीण शिक्षक और शहरी शिक्षक, तमाम शिक्षकों ने ये जो एकाएक शिक्षण संस्थान को बिहार सरकार के द्वारा जो बंद किया गया है, तो ये कैसे चालू हो, कैसे फिर से बच्चे पढ़े और अध्ययन करें और अपना रिजल्ट को बेहतर बनाएं। और इस निर्णय को लेकर तमाम शिक्षकों ने एक संवैधानिक रूप से, एक अनुशासित तरीके से, तमाम शिक्षक, हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ के राजनेताओं से अपील करेंगे कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं सबको खोला जाए और जो पढ़ाई की जो व्यवस्था जो बंद हो गई है, जो ठप हो गई है, उसको आगे बढ़ाया जाए। हम यही अपील करेंगे सरकार से। बिहार टीचर्स एसोसिएशन का जो बैठक रहा, उस बैठक में यह निर्णय रहा कि सरकार का जो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर वो उसका पालन करेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे कि जान है तो जहान है। लेकिन इस जीवन के लिए शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और बगैर शिक्षा के वो संस्कार विहीन हो जाएंगे और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ निजी शिक्षण संस्थान चलाने वाले जो शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उनका परिवार, उनकी रोजी रोटी इसी पेशा से चलता है, इसी शिक्षण संस्थान से चलता है। कि कोविड को ध्यान में रखकर, चूँकि ये वैश्विक महामारी है, इस आपदा में हमें अपने जीवन को भी बचाना है, साथ ही साथ हमें शिक्षा भी लेनी है। तो सरकार को चाहिए कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे जीवन भी बचे और शिक्षा भी दुरुस्त रहे, शिक्षा भी बेहतर हो। और निश्चित रूप से शिक्षा और शिक्षण संस्थान को लेकर सरकार को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। क्या नाम है दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।